तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग समय और कार्य का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेड, यूपीटेड एंड सुपरटेड। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद में क्वेश्चंस की एक शीट डालता हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चंस को लगा लिया तो आप जो है वो वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देर ना करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप पहला वाला ज़रूर पढ़ के आइएगा। अगर आपने पहला वाला नहीं पढ़ा है तो आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में है, ठीक है ना। तो आप पहला वाला पढ़ के आइए, उसमें सारा बेसिक बताया गया है। उसके बाद में फिर आप ये पढ़ सकते हो। अगर आप डायरेक्टली इस पर आए तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने सवाल किया था 2 लोगों का, ठीक है ना, कि मान लो ऐसे ए और बी दिया है, ठीक है। उनके अकेले अकेले काम को पूरा करने का समय दिया हुआ है, ठीक है, कि ए मान लो कर सकता है 5 दिन में, ठीक है, बी मान लो कर सकता है 6 दिन में। तो पूछ दिया था कि ये दोनों उसी काम को अगर मिल के करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। यही पूछा था पिछले वीडियो में, हमने किया ये सवाल। अब इस सवाल में क्या है कि हमको 3 लोग दे दिए हैं कि ए जो है 8 दिन में कर सकता है, बी जो है 10 दिन में कर सकता है, सी जो है 20 दिन में कर सकता है। तो बताओ ए, बी और सी ये तीनों कितने दिन में अगर एक साथ काम करते हैं तो ये तीनों मिल के कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हम 2 में लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट हम 3 में भी लगाएंगे, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट हम 2 में लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट हम 3 में भी लगाएंगे, ठीक है ना। और हमको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में काम तीनों मिलकर पूरा करेंगे। ऑलराइट, तो देखो क्या बोल रहा है, ए, बी और सी किसी काम को 8, 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं अकेले अकेले। ए, बी और सी, ए 8 दिन में अकेले, बी 10 दिन में अकेले और सी 20 दिनों में अकेले उस काम को, एक काम है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं, अगर ये तीनों एक साथ काम करने लगे तो फिर जो है क्या कहते हैं, कितना टाइम में काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना, हमको वो निकालना है। तो बस ठीक है, जैसे हम लोग 2 लोग को करते थे वैसे हम तीनों को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इनका लासप्पा, जो इनका अकेले अकेले पूरा करने का दिन है। वो लासप्पा निकालने से क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि कुल काम कितना है, ठीक है ना, कुल काम कितना है। तो लासप्पा निकाल लो, हो जाएगा 5, हो जाएगा 10, हो जाएगा 2, 5, 5, हो जाएगा 1, 5, 5, फिर हो जाएगा 1, 1, 1, 49, 7 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 40 यूनिट अपना जो है वो है, क्या है, अपना काम है। एक मिनट, तो काम कितना है अपना, 40 यूनिट का काम है। ओके, 40 यूनिट का काम है। अब हम क्या करेंगे कि एक ही निकालेंगे कार्य क्षमता, एक ही निकालेंगे क्या, कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, जितना कार्य है बटे जितना ए उस कार्य को अकेले पूरा कर सकता है, जितना दिन में ए उस कार्य को अकेले पूरा कर सकता है। कितना समय पूरा करेगा, 8 दिन में, ठीक है ना। तो 8 से भाग कर दो, कितना हो गया, 5, ठीक है ना। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 5। ऐसे ही हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 10। कितना समय ले रहा है बी अकेले काम को पूरा करने में, 10, तो हमने भाग कर दिया, तो बी की कार्य क्षमता आ गई 4। और सी की ऐसे निकाल लेंगे, तो सी की हो जाएगी 20, तो ये कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता, 2, ठीक है ना, 2। रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, ठीक है। तो हमारी जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये पता चल गया अपने को कि 2 हो जाएगी। तो ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता। अब हम क्या करेंगे, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो तीनों की एक साथ कार्य क्षमता कितनी होगी, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो तीनों की एक साथ कार्य क्षमता कितनी होगी, ये हम निकाल लें पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो तीनों का अलग अलग आया उन सबको जोड़ देंगे, तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे। ये कितना आएगा, 5, 4, 9, 9, 2, 11। तो ये कार्य क्षमता कितनी आ गई अपनी, 11 आ गई, ठीक है ना, 11 कार्य क्षमता आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ बाकी रह गया करने को। अब क्या करो, बस
कि ए, बी और सी को कितने दिन लग जाएंगे काम करने के लिए, वो कैसे निकलेगा, जितना समय ले रहा है बटे तीनों की कार्यक्षमता। तीनों की कार्यक्षमता कितना, जितना काम है बटे तीनों की कार्यक्षमता। ठीक है, तो अब ये कट तो सकता नहीं है, तो यही हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्या समय हो गया कि इतने दिन में ए, बी और सी अगर तीनों मिल जाएंगे तो इतने दिन में उस कार्य को क्या करेंगे, ये पूरा करेंगे। ठीक है, उस कार्य को ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, समझ गए, एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये कितने में पूरा करेंगे, 40/11 दिन में पूरा करेंगे ये काम। ओके, समझ गए इस बात को। चलो, जब समझ गए आप इस बात को, तो फिर अब मुझे लगता है कि आपको 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, मिल के 5 काम करेंगे, मिल के 4 काम करेंगे, मिल के 3 काम करेंगे, आप उसको निकाल लोगे। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा आज का नया टॉपिक शुरू होता है। वो तो पिछले से मिलता जुलता था, बस मेरे को आपको इतना बताना था कि भाई जैसे आपने 2 में किया है वैसे आपको 3 में करना है। बस आप अपना ही कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते थे, वो तो कुछ उसमें नया नहीं था। ठीक है ना, ये नई चीज़ है, आप इसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है। जबकि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ अगर तीनों मिल जाएं, ए, बी और सी, तो बताओ तीनों कितना में काम समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तीनों कितने में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा जो है खेल हो गया। अभी तो भैया हमको अकेले अकेले की दिया रहता था कि अकेले अकेले तीनों कैसे करेंगे, तो हम तीनों का जो है क्या करते थे, हम कार्य निकाल लेते थे। ठीक है ना, कार्य कितना लासपा लेके कार्य निकाल लेते थे। ठीक है ना, फिर हम कार्य क्षमता निकालते थे, कार्य क्षमता निकालने के बाद में जोड़ देते थे और हमारा निकल आता था भाई कितने दिनों में मिलकर काम पूरा करेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो जितने दिनों में भी कोई कार्य समाप्त होगा, ठीक है ना, तो कार्य निकालने की जो प्रणाली है वो तो सेम रहेगी। वो क्या रहेगी, वो तो सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, समझे भाई, कोई काम है, एक आदमी उस काम को जो है इतने दिन में पूरा कर रहा है, 2 आदमी उसी काम को कुछ कम दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 आदमी उसी काम को कुछ और दिन में कम दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, काम तो एक ही है ना, काम तो एक ही है ना, काम तो नहीं बदल रहा ना। अगर काम बदल रहा होता तो हम कहते कि अच्छा भाई यहाँ तो दूसरा चीज़ लगेगी, लेकिन काम नहीं बदल रहा। और जब काम नहीं बदल रहा है तो फिर हम जो तरीका है काम निकालने का वो तरीका भी हम सेम ही लगाएंगे। ठीक है ना भाई, ए और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो काम तो एक ही चल रहा है ना, जो समाप्ति का दिन है वो अलग अलग है। और एक चीज़ और चेंज हो गई कि अब 2-2 लोगों का हमको दिया हुआ है कि 2 लोग मिल गए तो इतने दिन में, फिर 2 लोग और मिल गए तो इतने दिन में, फिर और 2 लोग मिल गए तो वो इतने दिन में करेंगे। लेकिन काम जो है वो तो एक ही है। तो हम काम जो है जो हमारा कार्य है उसको हम जो है जिस तरीके से निकालते थे हम वैसे ही निकालेंगे। क्या है वो तरीका, लासपा लेके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, काम निकालो। ठीक है, अच्छा जी अभी हम काम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम काम निकाल ले रहे हैं। देखो कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी 18 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में। ठीक है, तो लासपा ले लिया हमने, ये हो गया 12, ये हो गया 18, फिर लिया लासपा तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, फिर लिया तो ये हो गया ओके, फिर 3 से करो। ठीक है, फिर 3 से करो, 1 1 1। ठीक है, तो लासपा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 होता है, 1 72। ठीक है, तो कितना कार्य आ गया 72 यूनिट। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कार्य। कितना आ गया 72 यूनिट आ गया। ठीक है, 72 यूनिट हमारा कार्य आ गया। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करते थे, पहले हमको
एक एक अकेले अकेले का दिया रहता था, ठीक है ना। हम फिर दोनों का जोड़ के हम जो है कार्य क्षमता निकालते थे। अब हमें दो दो का कार्य करने का समय दिया हुआ है कि दो लोग मिल के कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों की कार्य क्षमता, दोनों मिल के अगर काम करें तो दोनों के मिल के करने की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है ना। तरीका वही चल रहा है, देखो तरीका वही चल रहा है, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस, ठीक है ना। तो अभी देखो हमको दोनों के मिलकर एक कार्य को समाप्त करने के दिया, तो हम दोनों के मिलकर कार्य क्षमता निकालेंगे। पहले अकेले के निकालते थे, अब दोनों के मिलकर निकाल लेंगे। निकाल लो भाई, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, क्या होगी। क्या सूत्र मैंने बताया था आपको कि जितना कार्य है बटे जितना उस कार्य को पूरा करने में वो समय ले रहा है। अब वो की जगह पे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर हमको एक के काम करने का समाप्ति का दिन टाइम दिया हुआ है, दो के समाप्ति का टाइम दिया है, तीन के मिलके काम को समाप्त करने का टाइम दिया है, तो हम जो है वैसे निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस हमें कार्य को समाप्ति का टाइम दिया होना चाहिए बस, ठीक है। तो चलो फिर हमको दिया है समाप्ति का टाइम कि ए और बी मिल के कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 18 दिन में। तो हम बस 18 से भाग कर देंगे, तो ए और बी की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, 4 आ गई ए और बी की कार्य क्षमता। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, बी और सी की कार्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है। कार्य क्षमता निकालेंगे, क्या हो जाएगी भाई, कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो 72/24 काटोगे इसको तो ये आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम सी और ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। कितना दिया है भाई, 36 दिया है मेरे हिसाब से, 36 36 दिया, 36 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2। तो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 4, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई 3, सी और ए की कार्य क्षमता आ गई 2। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए बी सी की तीनों के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। हम क्या करें, क्या करते थे हम, अगर हमको दिया रहता था ए बी और सी के कार्य को समाप्त करने की वो, तो हम पहले कार्य निकालते थे, अलग अलग दिया रहता था ना, तो हम पहले क्या किया, हमने कार्य निकाला। पिछले सवाल में क्या किया हमने, सबसे पहले पिछले सवाल में हमने कार्य निकाला, फिर ए की अलग कार्य क्षमता, बी की अलग कार्य क्षमता, सी की अलग कार्य क्षमता निकाली। फिर तीनों को एक साथ करना है तो तीनों की एक साथ जोड़ के हमने तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली। जैसी तीनों की जोड़ के कार्य क्षमता निकाल ली, फिर हमने जितना कार्य था उससे हमने कार्य क्षमता को भाग कर दिया, हमारा समय आगे कि तीनों मिलके कितना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर हम इसको माने समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2, इसको माने समीकरण 3, ठीक है। तो अब क्या करें हम कि समीकरण 1 को जोड़ दें, समीकरण 2 को जोड़ दें और समीकरण 3 को जोड़ दें, तो हमारी जो ए बी और सी की, इनकी जो है क्या निकल के आ जाएगी, कार्य क्षमता, ठीक है। इनकी क्या निकल के आ जाएगी, कार्य क्षमता। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहली क्या है हमारी, पहला समीकरण क्या है हमारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला समीकरण क्या है हमारा, ए और बी इज इक्वल टू 4। मैं कार्य क्षमता वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग समझ आना कि ए और बी की ये 4 बराबर 4, ये क्या लिखा है, ए और बी की कार्य क्षमता लिखी हुई, ठीक है। इसको कर लो समीकरण 1, ठीक है। फिर बी और सी की कितनी है, 3, बी और सी की कितनी है, 3, ठीक है। यह है समीकरण 2। और सी और ए की कितनी है, 2, ये है समीकरण हमारा 3, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो भाई इन तीनों समीकरणों को। इन तीनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए, क्या आएगा, क्या आएगा, आप जब जोड़ोगे तो क्या आएगा। पहले हम दाहिने हाथ को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी
प्लस सी प्लस ए, ठीक है। आप दाहिने हाथ को जोड़ दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, ये और ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे 2a, ठीक है। ये बी और ये बी दोनों जोड़ के क्या बना देंगे 2b, ये सी और ये सी दोनों जोड़ के क्या बना देंगे 2c, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, 2 ही था ना, ठीक है। अब ये सब कैसे आया भाई, ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये आप लोग समीकरण का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको पूरा पढ़ के आओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो 2 इसमें भी गुणा हो रहा है, 2 इसमें भी गुणा हो रहा है, 2 इसमें भी गुणा हो रहा है, हम क्या करेंगे 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, तो 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो अगर हम इसको भाग कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9/2 हमारी क्या आ गई, इसको अगर आप और छोटा कर दो तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई ए बी और सी की तीनों की मिल के कार्य क्षमता। 9/2 या 4.5 ये निकल के क्या आ गई, ए बी और सी तीनों की मिल के कार्य क्षमता निकल के आ गई, ठीक है। जैसे ही तीनों की मिल के कार्य क्षमता आ गई, अब हमको बस कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि कितने दिन में उस कार्य को खत्म करेंगे। क्या था, क्या होता था, सूत्र क्या था, कार्य बटे तीनों की मिलके कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी है ये, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप कर लो 15, 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है। ये आई थिंक आएगा 16, ठीक है। तो कितने दिन में तीनों मिलके काम खत्म करेंगे, 16 दिन में तीनों मिलके कार्य को खत्म कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी इसमें नया कुछ नहीं किया है, बस 2 दे दिए थे, पहले दोनों के पहले सबको हमने लासपा लेके कार्य निकाला, फिर क्या किया सबकी कार्य क्षमता निकाली, फिर क्या किया हमको तीनों की इकट्ठी कार्य क्षमता चाहिए थी, मैंने क्या किया तीनों समीकरणों को जोड़ दिया, तीनों समीकरणों को जोड़ा, ऐसे जोड़ा तो हमको तीनों की क्या निकल के आ गई, कार्य क्षमता निकल के आई। जैसे ही तीनों की इकट्ठा कार्य क्षमता निकल के आ गई, बस हमने कार्य से उस कार्य क्षमता को भाग कर दिया, अपना निकल के आ गई कि कितने दिनों में हमारा जो कार्य है कि तीनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे उसका, ठीक है। ऐसे होता है ये वाला सवाल, ये वाला सवाल हमारा ऐसे होता है, समझ गए। चलो अब देखो, हाँ ये हो गया। देखो अब देखो ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा नया सवाल है, ये नया सवाल है थोड़ा, ठीक है। आओ, ये कौन सा था अपना, दूसरा था ना, दूसरा, तीसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। देखो तीसरा सवाल करते हैं, क्या कह रहा है इसमें, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 8 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है। या यहाँ पे काम करो, इसको ए बी और सी कर लो, थोड़ा यार सवाल पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, आपको भी हो रही होगी, थोड़ा इसको ऐसे कर लो, देखो हटा उसको, यहाँ करो, ठीक है। यहाँ करो ए बी और सी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसे 6 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने
पुरुष, लड़का और स्त्री की जगह पे ए, बी और सी रख दिया है बस, ठीक है। ये करना पढ़ने में यार दिक्कत हो रही थी बार बार, इसलिए मैंने किया। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। ए अकेला उस काम को 6 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 18 दिन में करेगा। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखो उल्टा करना है, उल्टा करना है, उल्टा करना है। मिल के दे दिया है, 2 की अलग अलग दे दी है, तीसरे का अलग निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे? हम कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? ये तीनों 3 दिन में करेंगे। ए अकेला 6 दिन में करेगा, ये 18 दिन में करेगा। तो इसको कर लो, ठीक है भाई, 18 दिन में करो तुम पूरा। 2 3 से 6 3 18, ठीक है। तो कार्य कितना हो गया अपना? 18 यूनिट। कार्य कितना हो गया अपना? 18 यूनिट। 18 यूनिट काम हो गया। तो ए, बी और सी ये तीनों की मिल के कार्य क्षमता कितनी है? बताओ मुझे ज़रा, ये तीनों की मिल के कार्य क्षमता कितनी है? कितना काम है? 18। तीनों मिल के कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 3 दिन में। तो कितनी कार्य क्षमता आ गई? 6। अच्छा, ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 18/6। तो इसकी कितनी कार्य क्षमता हो गई? 3, ठीक है। ऐसे ही बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 18/18 मतलब 1, ठीक है। तो ए, बी और सी की तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी आई? 6। ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आई? 1। तो क्या हम सी की कार्य क्षमता इसमें से नहीं निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। देखो समीकरण में हमने पढ़ा था, हमको अगर एक्स वाई जेड दे दिया है, मान लो 12, एक्स दे दिया है 2, वाई दे दिया है 4, तो क्या हम जेड नहीं निकाल सकते? एक्स और वाई के जो वैल्यू है उसको हम ये वाले समीकरण में नहीं रख सकते? इसको इसमें रख दें और इसको इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू इसमें रखो, कितनी आएगी? 2, 2 रख दो। इसको इसमें रखो, वाई की वैल्यू कितना है? 4, जेड इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 6 + जेड इज इक्वल टू 12। तो जेड कितना हो जाएगा? 6। ऐसे तो समीकरण में किया कि नहीं किया है? इसमें भी तो ये करना है, इसमें भी तो ये करना है भाई। तीनों की मिला के कार्य क्षमता दे दी है। ए और बी की अकेले अकेले की पता है, सी की कार्य क्षमता हम नहीं निकाल सकते। सी की कार्य क्षमता हम नहीं निकाल सकते। जैसे सी की कार्य क्षमता निकल आएगी फिर हम ये निकालेंगे कि सी जो है कितने दिन में अकेले काम पूरा करेगा। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? वही तो बनना है यार। तो देखो इधर बहुत परेशान कर रहा है। देखो ए, बी और सी की कार्य क्षमता अपने को कितनी दे दी है? 6। ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी दे दी अपने को? कितना है? 3, ठीक है। बी अकेले की कार्य क्षमता दे दी है 1। तो क्या हम सी की नहीं निकाल सकते? भाई ए की वैल्यू इसमें रखो, बी की वैल्यू इसमें रखो, सी आराम से निकाल देगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो रखो इसमें, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 1, सी की जगह पे सी 6। तो सी कितना आएगा? 2, ठीक है। सी की कार्य क्षमता आ गई 2। अब हमको दिन निकालने में कोई परेशानी है? सी कितने दिन में ख़त्म करेगा? कितने दिन में ख़त्म करेगा? टोटल कार्य कितना है? 18 यूनिट। टोटल कार्य कितना है? 18 यूनिट। कार्य क्षमता सी की कितनी आई? 2। तो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 9 दिन में सी कार्य को ख़त्म कर देगा। कितने दिन में सी ख़त्म करेगा? 9 दिन में सी उसी कार्य को ख़त्म कर देगा, ठीक है। 9 दिन में सी उसी कार्य को ख़त्म कर देगा। ओके, तो ऐसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इसमें क्या है। क्या बोल रहा है? ए और बी मिलके उस कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में, सी और ए उस कार्य को मिलकर 20 दिन में। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? तो बताओ सी अकेला उस कार्य को मिलके उस कार्य को कब खत्म करेगा? क्या हम इस सवाल को कर सकते हैं? क्या मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ कि आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे?
जी हाँ बिल्कुल बोलूँगा। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि पीछे वाले ही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहे हैं। ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो आपने कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे होगा। ए और बी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन में, सी और ए मिलके 20 दिन में। तो सी अकेला अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप अपना क्या है? कार्य निकालना। निकाल लो कार्य, कार्य निकाल लो। 12, 15, 20, कितना हो गया? 6, 15, 10, 3, 15, 5, 1, 5, 5, 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 7। तो कितना यूनिट काम हो गया हमारा? 60 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब ए और बी की कार्य क्षमता बताओ। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 60/12। 60/12 क्यों? 60 काम है और 12 दिन में दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 5। बी और सी की कार्य क्षमता, काम है 60, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 15। ये हो जाएगा 4। ऐसे ही मुझे बताओ, ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 60, कितने दिन में खत्म किया? 20। कितनी कार्य क्षमता हो गई? 3। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता निकाल ली, बी और सी की कार्य क्षमता निकाल ली, ए और सी की कार्य क्षमता निकाल ली। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, अब क्या करो? अब क्या करो, हमसे पूछा है सी का निकालना है, तो हमें क्या करना है कि इन तीनों समीकरणों में से हमें एक अकेला सी की निकालनी है। पहले कार्य क्षमता, जैसे सी की कार्य क्षमता पता चल गई, फिर दिन निकालना अपने लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है ना, दिन निकालना अपने लिए बाएं हाथ का खेल है। बट अभी हमें इसमें सबसे पहले सी के अकेले की कार्य क्षमता निकालनी है। और अब ये हिस्सा आ जाता है कैलकुलेशन का, दिमाग लगाने का। जितना हमारा समय कार्य का कॉन्सेप्ट था वो हम सीख चुके हैं बस। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा, बस इसमें हमको दिमाग लगाना है बस। ठीक है, समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं, ये वो वाला दिमाग लगाना है। देखो क्या कह रहा है भाई, 5, 4, 3। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता है 5, बी और सी की कार्य क्षमता है 4, और सी और ए की कार्य क्षमता है 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को पहले जोड़ देंगे। क्या करो, इन तीनों समीकरणों को पहले जोड़ दो। तो ए, बी और सी की मिलके जो कार्य क्षमता आएगी वो क्या आ जाएगी? इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बाएं हाथ को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। ठीक है, फिर ये तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये कितना आएगा? 2a बी सी, ये आ जाएगा 12। तो ए बी सी 12/2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों मिलके जो इनकी कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई अपनी? 6। इसको कर दो चौथा समीकरण। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है, इसमें से अगर हम बी और सी की कार्य क्षमता को घटा दें, ए और बी की कार्य क्षमता को हम घटा दें, तो क्या हम सी अकेले की कार्य क्षमता नहीं निकाल सकते? सी अकेले की कार्य क्षमता नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि अपने को दिया है आम, केला और अमरूद। ठीक है, ये तीनों एक डब्बे में मिक्स हैं। ठीक है, ये तीनों एक डब्बे में मिक्स हैं, और टोटल जो वो डब्बे के अंदर सामान है, टोटल जो उस डब्बे के अंदर फल हैं वो कितने हैं? 30। ठीक, 30। अपने को पता है कि आम और केला, ठीक है, ये कितने हैं? मान लो कि ये हैं 10। ठीक है, और हाँ 10। केला और अमरूद ये भी कितने हैं? 10।
और आम और अमरूद, ये भी कितने हैं 10। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा अमरूद कितना होगा, आप क्या करोगे? आम और केला की जो साथ में वैल्यू आई है ना, उसको उठा के इसमें धर दोगे, ठीक है, और अमरूद को निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप धरोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20, लो खत्म, अमरूद निकल आया। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ आम कितना है, आप क्या करो, अच्छा तीनों का मिल के पता है, अच्छा केला और अमरूद का पता है, केला और अमरूद की वैल्यू उठा के इसमें धर दो, तो अपना क्या आम नहीं निकल आएगा, आम भी निकल आएगा। फिर ऐसे ही हम आम और अमरूद को भी उठा के धर दें इसमें, तो क्या हमारा केला नहीं निकल आएगा? हमको ये नहीं पता चल जाएगा अमरूद कितने हैं, आम कितने हैं और केले कितने हैं उस बड़े से डब्बे में, पता नहीं चल जाएगा? वैसे ही तो भाई यहाँ पे भी करना है, ऐसे ही भाई यहाँ पे भी करना है, ठीक है, ऐसे ही भाई यहाँ पे भी करना है। आज फलों वाली क्लास हो गई है, फलों वाली क्लास हो गई। देखो देखो, अरे कहाँ गया यार, यहाँ पे कर लो। कितना आया 6, अपने को सी निकालना है, तो ए प्लस बी के उठा के वैल्यू यहाँ धर दो, सी नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा, तो इसमें धर दो, ए प्लस बी कितना है 5, यहाँ पे 6, तो सी कितना आ जाएगा 1, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1। अभी मैं आपसे यही पूछूं अपने को तो सी पूछा, मान लो मैं पूछूं कि ए कितना है, बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो क्या करोगे, ये वाली समीकरण में क्या करो, बी और सी की वैल्यू धर दो, बी और सी की वैल्यू कितनी है 4, ए प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। अब ऐसे ही मुझे बी की बताओ जरा, बी की बताओ, बी की कैसे निकालेंगे, ए और सी की कार्य क्षमता कितनी दिया है 3, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ए का, ए सॉरी बी की कार्य क्षमता बताओ, तो निकाल लोगे, सी और ए की जगह रख दो 3, तो बी की नहीं निकल आएगी? अरे रख लो यार, बी प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो बी कितना हो जाएगा 3, खत्म काम, चलो खत्म हो गया काम। बी की कार्य क्षमता 3 आ गई, ए की 2 आ गई, सी की 1 आ गई। अपने से सवाल में तो सी पूछा था, बस हम निकाल लेंगे सी कितने दिन में करेगा कार्य को समाप्त, तो कितना टोटल कार्य निकल के आया था अपना 60 यूनिट। कार्य क्षमता सी की कितनी आई है 1, तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा सी 60 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, 60 दिन में समाप्त करेगा। समझ गए मेरी बात आप लोग, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे सी की आ गई, ऐसे बी की निकाल लो, ऐसे ए की भी निकाल लो, ऑलराइट, समझे? तो दोस्त ऐसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है, ऐसे करते हैं इस सवाल को। मैं आपको अलग अलग टाइप के जितने मुझे मिल पाए हैं मैं आपको उतने सवाल करवाता, मतलब मिल क्या पाए हैं जितने आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, या आ सकते हैं, मैंने उतने टाइप के सवाल ले लिए हैं। कोई एक मिल गया है, कोई दो मिल गया है, ठीक है, जितने मिल गए हैं मुझे मैं उतने सवाल आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखो ऐसा है ना, खुद से बनाने में इन सब सवालों में क्या रहता है कि फिर वो वैल्यू जो है ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। फिर वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि आपका जो जवाब आए वो सिंगल सिंगल उसमें आए, ठीक है ना, भिन्न 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 वगैरह में ना आए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि यार फिर सही रहता है मामला अपना करने में, और अपने को क्या, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। और इतने सारे सवाल आप लगा लोगे तो उससे क्या होगा कि जो है फिर और भी कोई इससे मिलता जुलता भी आ गया ना, तो आप अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो वो सवाल इन टाइप में नहीं रहा, वो सवाल इन टाइप में नहीं रहा और आप इसको करना सीख गए, तो आप उसमें भी दिमाग लगाओगे तो वो हो जाएगा अपना इससे मिलता जुलता हुआ अगर, तो ठीक है ना। वैसे मैंने सारे टाइप आपको इसमें ये वाले वीडियो में मैंने डाल दिए, ठीक है ना। चलो देखो अब करेंगे हम लोग अगला सवाल, हम लोग करेंगे अगला सवाल। क्या कह रहा है अगले सवाल में, चंगू और मंगू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 16 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। मंगू काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। शेष काम चंगू को कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब शेष काम चंगू कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो अलग अलग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम निकालेंगे, ठीक है, कितना काम है, तो काम निकालो दोस्त, कितना है 16 और 20, काम निकाल लिया हमने 8 10 4
5 2 5 1 5 1, अरे यार 1 1, ठीक है। तो कितने आ गई अपनी एफिशिएंसी, काम कितना हो गया टोटल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 16 गुणे 5, 80 है ना, 80 तो होगा, ठीक है। तो कितना यूनिट काम हो गया, 80 यूनिट काम हो गया, ठीक है, 80 यूनिट काम हो गया। तो चंगू की कार्य क्षमता कितनी आएगी, चंगू की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 80/16 5, और मंगू की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 80/20 4, ठीक है। चंगू की कार्य क्षमता आ गई 5, मंगू की कार्य क्षमता आ गई 4। मंगू जो है वो काम करना शुरू करता है, ठीक है, मंगू जो है वो काम करना शुरू करता है, लेकिन 10 दिन बाद उसको काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है, 10 दिन बाद उसको काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन के कार्य करने को कार्य क्षमता कहते हैं ना, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। तो हम इसको ऐसे तो लिखते हैं, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये लिखा तो ऐसे ही जाएगा ना, प्रतिदिन 4, प्रतिदिन, पिछले वीडियो में शायद मैंने ये बात आपको लिख के बताई थी, ठीक है ना, कि भाई जो चंगू की जो जो हमारी किसी की भी कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है, एक दिन की में कितना काम कर रहा है उसको कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चंगू की जो कार्य क्षमता आई वो कितनी आई, 5 प्रतिदिन, और मंगू की जो कार्य क्षमता आई वो आई 4 प्रतिदिन, ठीक है ना, यही तो है। अब देखो क्या कह रहा है कि मंगू 10 दिन बाद काम छोड़ देता, मतलब इस लाइन का क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब समझो इस लाइन का मतलब क्या है, कि 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है, मतलब ये है कि मंगू सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, ठीक है। मंगू सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, समझे। बाकी का जो काम है वो चंगू करेगा, लेकिन काम कितने दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। ये नहीं लिखा इन्होंने सीधे सीधे, अगर सीधे सीधे लिख देते तो क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं, उन्होंने ये घुमा के लिख दिया है कि 10 दिन बाद उसको काम छोड़ना पड़ा, मतलब कि वो 10 दिन सिर्फ काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, मंगू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये निकाल लेंगे कि अगर वो एक दिन में, मंगू जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो हम ये निकाल लेंगे कि 10 दिन में उसने कितना काम किया, 10 दिन में कितना काम करेगा, 4 गुणे 10 कितना काम हुआ, 40 मिनट, ठीक है। तो मंगू ने 10 दिन में कितना काम किया, 40 यूनिट, टोटल काम कितना है, 80 यूनिट, टोटल काम कितना है, 80 यूनिट, 40 यूनिट मंगू जो है वो काम खत्म कर चुका है। तो अब बचा कितना काम, काम कितना बचा, काम बचा अपना कितना, 40 यूनिट का काम बचा, ठीक है। देखो हमने दोनों की कार्य क्षमता निकाली, कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में काम करने का, ठीक है। हमें सवाल में क्या दिया है कि मंगू सिर्फ और सिर्फ कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो मंगू एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 40 यूनिट काम करेगा। अरे 1 लीटर में 4 किलोमीटर चल रही, तो 10 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर। तो 10 दिन में कितना काम किया उसने, 40, ठीक है, 40 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना करना था कंप्लीट, टोटल काम कितने का था, 80 यूनिट का काम था। 40 यूनिट मंगू 10 दिन में करके चला गया, ठीक है। अब बोले शेष काम चंगू को कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि शेष काम कितना है, कितना बाकी है। जब हमको ये पता होगा कि कितना काम बाकी है, तभी तो हम निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में पूरा करेगा। अरे भाई आपको भी अगर ऐसा कभी दे दिया जाए कि मान लो कि कोई काम है, किसी ने कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आप उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हो, तो आप ये तो पहले बोलोगे कि भाई बताओ मुझे काम कितना बाकी है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि भाई कितना जो है क्या बोलते कितने दिनों में मैं वो काम पूरा कर पाऊंगा। तो हमने क्या किया, पहले बता दिया कि पता लगा लिया कि मंगू ने कितना काम 10 दिन में किया, 40 यूनिट। फिर हमने क्या किया, टोटल काम था 80, उसमें से जो मंगू का काम था उसको हमने घटा दिया, तो हमको पता चल गया कि 40 यूनिट काम जो है वो हमारा अभी बचा हुआ है। अब ये 40 यूनिट खत्म करेगा कौन, अपना चंगू भाई, ठीक है। चंगू की कार्य क्षमता कितनी है, 5, चंगू की कार्य क्षमता है 5,
तो हम ये पता लगा लेंगे कि 40 यूनिट काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। 5 से कर देंगे भाग, तो ये हमको पता चल जाएगा 40 यूनिट जो काम है वो चंगू ख़त्म करेगा 8 दिन में। 40 यूनिट जो काम है वो चंगू कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 8 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, 8 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया है हमने? पहले टोटल काम निकाला, फिर दोनों की कार्य क्षमता निकाली, फिर सवाल पढ़ा, पता चला कि मंगू तो भाई तो सिर्फ अपने 10 दिन काम करते हैं। तो हमने क्या किया, बाकी का बचा काम चंगू को करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 10 दिन में मंगू भाई अपना कितना काम करते हैं, तो पहले वो निकाला, 40 यूनिट काम करते हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा तो अब चंगू को कितना बचा हुआ काम करना पड़ेगा, तो टोटल में से 40 को घटा दिया तो 40 यूनिट बचा हुआ काम करना पड़ेगा। तो चंगू की कार्य क्षमता है 5 यूनिट प्रतिदिन की, तो हमने जो है 40 यूनिट को 5 यूनिट प्रतिदिन से भाग कर दिया, तो अपना जो है चंगू उतना बचा हुआ काम, मतलब कि 40 यूनिट बचा हुआ काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 8 दिन में वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इन सवालों को। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखें अगला कोई सवाल है। हाँ ये देखो, चलो उसी से मिलता जुलता सवाल, उसी से एकदम सेम टू सेम सवाल, मिलता जुलता क्या, सेम टू सेम सवाल है। क्या बोल रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, तो बताओ बाकी का बचा हुआ कार्य, मतलब शेष कार्य ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। मतलब शेष कार्य ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अपना निकाल लेंगे वो क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, कार्य निकाल लो, तो ये हो जाएगा 18 और 15, कार्य निकाल लिया, 9 15 3 3 5 3 1 5 5 1 1। ठीक है, तो कितना कार्य हो गया? 2 3 6 6 3 18 18 पंजे 90। तो ये कार्य हो गया कितना? 90 यूनिट। ठीक है, कितना कार्य हो गया? 90 यूनिट। अच्छा, फिर बोलना है कि अब क्या करेंगे, हम एक ही कार्य क्षमता निकाल लेंगे। एक ही कार्य क्षमता कैसे निकालोगे? 90/18 करके, है ना, ये तो करोगे। तो ये हो जाएगा, इसकी आ जाएगी 4 प्रति दिन। ठीक है, एक की कार्य क्षमता आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 90/15, ये हो जाएगी कितनी? 7 नहीं 6 प्रतिदिन। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता होगी 4 प्रतिदिन, बी की कार्य क्षमता होगी 6 प्रतिदिन। बोल रहा है बी ने जो है 10 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, अब बाकी का बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 दिनों में बी ने कितना काम किया है, 10 दिनों में बी ने कितना काम किया। तो एक दिन में अगर बी 6 यूनिट काम करता है, ठीक है, एक दिन में बी अगर 6 यूनिट काम करता है, तो मुझे बताओ 10 दिन में कितना काम करेगा? 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा अपना? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा, टोटल यूनिट कितनी है अपनी? टोटल काम कितना है? 90। 60 यूनिट वो कर चुका है, कितना काम बचा अपना? 30 यूनिट। 30 यूनिट काम बचा। अब ये 30 यूनिट कंप्लीट कौन करेगा? अपना भाई ए करेगा। ठीक है, 30 यूनिट काम कौन कंप्लीट करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो काम कितना बचा है? 30 यूनिट। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 4 है ए की कार्य क्षमता। ठीक है, 4 ही है ना, हाँ 4 है, और 30 यूनिट बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर भाग कर देंगे तो 15, तो ये आ जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, तो जो हमारा ए है वो जो बाकी का बचा हुआ काम है, मतलब कि 30 यूनिट, उसको पूरा करेगा कितनी देर में, कितने दिनों में? 7.5 दिन में। ठीक है, उसको पूरा करेगा कितने दिनों में? 7.5 दिन में। ठीक है, समझ गए? चलो, हाँ तो इस सवाल को देखते हैं अब। ठीक है, देखो इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि राम और श्याम अलग अलग किसी कार्य को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन दोनों साथ काम करते हैं, फिर 5 दिन बाद राम भाई कहते हैं मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। फिर बाकी का बच्चा काम किसको करना होगा? श्याम को करना होगा। तो अब ये बताना है कि श्याम बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे काम कितना है, निकाल लो। काम हो जाएगा 20 25, तो हो जाएगा 10
ये हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 1 5 5 1 1। ठीक है, तो कितना हो 4 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 यूनिट। कितना कार्य है दोस्त हमारा 100 यूनिट। तो बताओ राम की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 100/20, मतलब कि 5 यूनिट प्रति दिन। ठीक है, और बताओ मुझे श्याम की कितनी हो जाएगी, शाम की हो जाएगी 100/25, मतलब कि 4 यूनिट प्रति दिन। ठीक है, तो राम और श्याम दोनों मिलके काम करते हैं। तो राम और श्याम अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन काम करेंगे, कितना इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के 5 + 4 मतलब 9 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, 9 यूनिट प्रतिदिन। राम भाई 5 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कि 5 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया। तो 5 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया। एक दिन में दोनों लोग साथ में मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 5 दिन अगर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे 9 × 5 मतलब कि 45 यूनिट। 45 यूनिट दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, 45 यूनिट दोनों मिलके काम करेंगे 5 दिन में। ठीक है, अच्छा तो अब 5 दिन बाद छोड़ के चले गए, तो अब कितना काम बचा जो कि शाम को अकेले करना पड़ेगा। हम टोटल काम में से 45 को भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 55। ठीक है, तो कितना हुआ 55 यूनिट काम बचा है। ये काम किसको करना पड़ेगा श्याम को करना पड़ेगा। तो श्याम भाई 55 यूनिट काम कितने दिनों में निपटा देंगे, जितना काम है उसको हम उसकी कार्य क्षमता से भाग कर दें, तो इतने दिनों में भाई साहब श्याम भाई हमारे बाकी का बचा हुआ कार्य वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे करते हैं। बस ये लाइन पढ़ लेना ध्यान से, आपने लाइन ध्यान से पढ़ ली आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, लाइनों को ध्यान से पढ़ लेना, बस इतना मेरा कहने का आपसे हुआ। ओके, आगे बढ़ें। देखो पहले ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं, चलो ये वाला करते हैं, फिर वो वाला करेंगे। आगे नहीं, देखो रोहित और सोनू किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोहित के 5 दिन कार्य करने के बाद सोनू शामिल हो जाता है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे खेला है, रोहित और सोनू किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोहित 5 दिन अकेले काम करता है, रोहित 5 दिन अकेले काम करता है। 5 दिन अकेले काम करने के बाद उसका दोस्त सोनू आ जाता है, वो कहता है भाई मैं तेरी मदद करूंगा, चल दोनों मिलके इस काम को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि 5 दिन में रोहित भाई ने कितने यूनिट काम किया। टोटल तो काम हम लोग निकालेंगे, वो तो अलग चीज़ है। चलो टोटल काम हमने निकाल लिया, दोनों की कार्य क्षमता निकाल ली, फिर हम निकालेंगे कि 5 दिन में रोहित भाई ने कितना काम किया। ठीक है, 5 दिन में रोहित भाई ने कितना काम किया, फिर जितना काम उन्होंने कर लिया है टोटल में से उसको घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना काम और बाकी है। ठीक है, कितना काम और बाकी है, जहां ये पता चल गया कि कितना काम और बाकी है, बस वहीं पे हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कार्य क्षमता निकाल लेंगे दोनों की, और फिर हम निकाल लेंगे कि बचा हुआ कार्य दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक, ये करना है, आप करते हैं। मैंने आपको पूरी वो बता दिया कैसे करना है। ठीक है, अब देखो इसको करके देखते हैं। क्या दिया है 10 15। ठीक है, 2 पंजे 10 15, 3 5 5 5 1 1, 3 6 पंजे 30। कितना काम है दोस्त 30 यूनिट कार्य है हमारा। ठीक है, कितना कार्य है 30 यूनिट का कार्य है। ठीक है, हमारे रोहित भाई की कार्य क्षमता कितनी आएगी 30/10 मतलब कि 3 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, और हमारे सोनू भाई की कितनी आएगी 30/15 मतलब 2 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, हमारा रोहित भाई जो है वो 5 दिन अकेले कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 5 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा, कितना यूनिट कार्य किया होगा, पहले हम ये निकाल लें। तो रोहित भाई की जो कार्य क्षमता है वो है
एक दिन में रोहित भाई जो कार्य है वो कितना कर पाते हैं, 3 यूनिट कार्य कर पाते हैं। तो 5 दिन में कितना कर पाएंगे, 3 × 5 मतलब कि 15 यूनिट कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बचा कितना कार्य, कार्य कितना बचा, टोटल था 30, 15 यूनिट घटा दीजिए तो आपको जो कार्य बचा, शेष कार्य बचा वो कितना बचा, 15 यूनिट का। 15 यूनिट का अपना बचा क्या, शेष कार्य। ठीक है, 15 यूनिट का बचा। अब 15 यूनिट का जो काम है वो ये दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके करेंगे। तो हम क्या करें, रोहित और सोनू की हम मिलके कार्य क्षमता निकाल लेंगे। रोहित की कितनी है, 3, सोनू की कितनी है, 2, कितना यूनिट, कितना इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी, 5 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, 5 यूनिट प्रतिदिन। तो अब 15 यूनिट कार्य बचा है। ठीक है, उसको 5 यूनिट प्रतिदिन की दर से ख़त्म करना है। तो कितना हो जाएगा, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट वही सब चल रहा है, घुमा फिरा के बात सब एक ही चल रही, बस सवाल को ऐसे कर दिया जा रहा है, एक चीज़ इधर दिए, एक चीज़ ऐसे दिए, एक चीज़ ऐसे दिए। ठीक है, ऐसे घुमा घुमा के ही सवाल आपके में आएंगे। ये सारे सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए, शीट के आप लगा लोगे, देखना आपको फिर समय और कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगी जो आपके सिलेबस में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना भी समय कार्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है आप वो सारा कर जाओगे, जितना आपके सिलेबस में दिया है उतने समय कार्य में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, बशर्ते मैं अच्छे से समझा पाया हूँ और आप उसको समझ पाओ। ठीक है, बस ये है। ठीक है, क्योंकि मैं भी हो सकता हो कि नहीं समझा पाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को बहुत से टीचर बिल्कुल ख़राब लगते हैं और बहुत से लोगों को बहुत से टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि मेरे को मतलब कि बहुत से लोग नापसंद ही करते हैं, तभी तो कोई पढ़ता नहीं है यार मेरे से, सो सैड। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब चलो एक ये आखिरी सवाल और करते हैं, उसके बाद आपका समय और कार्य हो जाएगा समाप्त। ओके, समय और कार्य आपका हो जाएगा क्या, समाप्त। क्या कह रहा है, सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। सुरेश अकेले काम को 36 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में करेगा। देखो कहीं पे भी अगर हमको कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो, ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों के समय का अनुपात, मतलब कितने समय में ये दोनों कार्य को खत्म कर सकते हैं, वो समय का अनुपात, मतलब कि मान लो कि कितने दिन में ये दोनों खत्म कर सकते हैं कार्य को, तो उन दिनों का अनुपात भी हम निकाल सकते हैं कार्य क्षमता से। कैसे, जो कार्य क्षमता का अनुपात दिया होगा ना, उसी का उल्टा हो जाएगा आपका समय का अनुपात। ठीक है, ये नहीं बदलेगा, व्यक्ति नहीं बदलेंगे, व्यक्ति का अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे सुरेश अनुपात नरेश है तो वो सेम ही रहेगा, बस जो अनुपात दिया हुआ है वो उलट जाता है। तो ये जो अनुपात दिया है ये हमको दिया है कार्य क्षमता का। ठीक है, ठीक है, तो ये हमको क्या दिया है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। तो हमने क्या बोला आपसे कि अगर किन्हीं भी दो व्यक्तियों का समय का अनुपात हमको निकालना होगा तो वो अनुपात हो जाएगा कार्य क्षमता का उल्टा। वो नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का अनुपात नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे सुरेश अनुपात नरेश लिखा, ठीक है, तो ये नरेश अनुपात सुरेश नहीं हो जाएगा, ये सुरेश अनुपात नरेश ही रहेगा। लेकिन जो हमारा बदल जाएगा वो क्या बदल जाएगा, जो हमको नंबर वाला अनुपात दिया था वो हमारा उलट जाता है और वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा, उलट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सुरेश भाई हमारा जो कार्य खत्म करता है वो करता है 3x में, और नरेश भाई हमारा जो कार्य खत्म करता है वो करता है 2x में। अब ये सब हम अनुपात समानुपात में पढ़ चुके हैं, ये मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। ठीक है, क्या दिया है, सुरेश अकेले कार्य को 36 दिन में खत्म कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 3x और 36 को बराबर कर सकते हैं। अरे भाई समय का अनुपात दिया है ना आपने को, तो सुरेश 3x में कर रहा है और हमको पता है कि जो है सुरेश 36 दिन में खत्म कर रहा है, तो 3x और 36 दोनों बराबर ही तो होंगे, बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगी क्या, 12।
x की वैल्यू आ गई 12, तो हमको बताना है नरेश कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो नरेश ख़त्म करेगा 2 गुणे 12 मतलब 24 दिन में। नरेश हमारा काम ख़त्म करेगा कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। नहीं समझ में आया? अब एक और सवाल करते हैं। ठीक है, इसी का एक और सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता हमको दी हुई है। कार्य क्षमता का अनुपात है 5:4। ठीक है, ए 12 दिन में कार्य पूरा करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम। क्या हमको दिया है? ए अनुपात बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तो अभी हम समय का अनुपात हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा अनुपात। ठीक है, समय का अनुपात उलट जाएगा, कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा अनुपात। ठीक है, तुम यहाँ से ए का निकाल सकते हैं। ए कितनी देर में करेगा? 4x। बी कितनी देर में करेगा? 5x। हमको ए का दिया है कि ये 12 दिन में हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि 4x और 12 ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? बराबर होंगे। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 3। तो x का मान आ गया अपना 3। ठीक है, तो बस जैसे ये 3 आ गया तो हम b को निकाल सकते हैं। तो b हो जाएगा 5 गुणे 3, ये हो जाएगा 15। तो b हमारा कितने दिन में कार्य को पूरा कर देगा? 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है समय और कार्य। मैंने आपको जितने भी आपके सिलेबस में सवाल आ सकते हैं मैंने आपको वो टाइप के करवा दिए हैं, और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। समय और कार्य में आप नहीं फंसोगे। बस जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो की जो शीट है उनको पूरी कर लीजिएगा। जो आपके पास में कोई किताब होगी उसको लगा लीजिएगा, समय और कार्य आपका पूरा हो जाएगा। मिलता हूँ अब मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।